वोट मिलता है महिलाओं का, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बंगाल में तोड़ दिया। राधिका, सबसे पहले तो चित्रा जी, आपके वहाँ पे आशीष जी बैठे हुए हैं, उनको याद दिला दीजिए, उन्होंने मुझे लंच पे लेकर जाना है, क्योंकि उस दिन हमारी शर्त लगी थी कि बंगाल में हमारी सरकार बनी है। ये मतलब आशीष, आप क्या चाह रहे हैं? बीजेपी के लोगों को लंच पे लेकर जाएंगे आप जीत के बाद? राधिका, अगला गोदी मीडिया आप ही कहे जाएंगे। आशीष, अभी आप बचे हुए हैं। राधिका, बहुत देर से मैं चुप था, ये याद नहीं दिलाना चाह रहा था। चलो ठीक है, लेके चलेंगे, बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। दूसरी बात, बांकुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर झड़प की खबर है, झड़प की खबर है। बांकुरा की तस्वीरें आपके सामने है। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पुलिस वाले कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़कर लेकर भी जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। बंगाल का हिंसा का जो इतिहास रहा है, रक्त चरित्र इतिहास, हालांकि इस बार के चुनाव में बहुत कम ऐसा देखने को मिला। हिंसा की खबरें जरूर हुई, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की डेथ भी हुई जो अपने आप में बेहद दुखद रही, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की इस मामले में तारीफ करनी होगी। काफी हद तक कंट्रोल कर पाने में हिंसा पर कामयाबी मिली, लेकिन बांकुरा में काउंटिंग के बीच बवाल हो गया है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। टीएमसी बीजेपी के समर्थक भिड़ गए हैं। राधिका, अपनी बात पूरी करें। आशीष ने आपको समय दे दिया, आप दोनों लोग तो लंच पर जाएंगे इसके बाद। आशीष, क्रेडिट हुआ, राधिका अगर सुन रही हो तो उसने मुझसे कहा था जब मैं कन्विंस नहीं था तब कि हर कीमत पर हम बंगाल जीतेंगे, और वो जीत गई। इसकी मुबारकबाद तो देनी चाहिए। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक बार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बांकुरा में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में आपस में झड़प हुई है और यहाँ पर जरा एक बार ऑडियो सुनाते हैं। बंगाल में जय श्री बांकुरा में 12 से 12 ही हम लोग जीतेंगे और पूरे बंगाल में। बांकुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बिल्कुल चरम पर है बीजेपी टीएमसी में, लेकिन झड़प हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, चुनाव आयोग के आंकड़े के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश पश्चिम बंगाल में रुझानों में पाती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। चुनाव आयोग का ये बड़ा आंकड़ा, सभी को इस बारे में इंतजार, क्योंकि ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स जानकारी दे रहे होते हैं उनके मुकाबले चुनाव आयोग में थोड़ा आराम से डेटा आता है, लेकिन इसी के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बहुमत मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग के आंकड़ों का सभी को इंतजार था। टीएमसी 123 के साथ बहुत पीछे, ममता बनर्जी हार का सामना करती हुई 2011 में पहली बार वो सत्ता में आई, लेकिन 2011 से लेकर 2021 के चुनाव तक पीछे मुड़कर दीदी ने नहीं देखा। उनकी सीटों में भी लगातार तब्दीली होती रही, बढ़ती गई सीटें, लेकिन इस बार 123 के साथ बहुत कम। इसी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 148 सीटों पर बढ़त यानी बहुमत। 148 सीटों पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी को 148 सीटों पर आगे है। चुनाव आयोग का ये आंकड़ा इस वक्त बयां करता हुआ। राधिका, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बीजेपी 148 सीटों पर आगे चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से। के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी शानदार, जानदार, वजनदार तरीके से बहुमत की तरफ अग्रसर। देखिए चित्रा जी, ये तो हम जब चुनाव हुआ और पहले चरण का चुनाव हुआ, फिर दूसरे चरण का चुनाव हुआ, हम